दोस्तों आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल, जो कि आईपीसी 420 कहें या फिर नए कानून में 318 का सबसेक्शन 4 कहें, और साथ में कई सारी एफआईआर में 66D भी लग सकता है। या यही मामला 420 के साथ साथ और भी कुछ सेक्शन ऐड किए जा सकते हैं, जैसे कि 506 जो आईपीसी का एक सेक्शन है, और साथ में हो सकता है कि 120 भी लगा दिया जाए, जो कि आपका बीएनएस का सेक्शन 61 का सबसेक्शन 2 है। तो ऐसे मामलों में कई बार मैंने देखा है कि मामला होता कुछ नहीं है, बट आप उसमें सही से कंप्लायंस ना करने की वजह से प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और एंटीसिपेटरी बेल लगा बैठते हैं, जिसकी वजह से और समस्या बढ़ जाती है। जबकि आप इसमें स्टे भी करा सकते थे, आप क्वैश भी करा सकते थे इस मामले को, और इतनी ज्यादा समस्या बढ़ती नहीं, इतने प्रॉब्लम्स आपके साथ होती नहीं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अब तक चीटिंग के जैसे मामलों पर, चीटिंग पर, फोर्जरी पर, और अलग अलग स्टेट्स में उनके हाई कोर्ट्स में जाकर आर्ग्यू किया है। कई बार केस में क्वेश्चन के लिए भी आर्ग्यू किया, रिट लगाकर भी आर्ग्यू किया है, और जितनी भी बातें आपको हमने अब तक बताई है वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो हम डेली केसेस लड़ते हैं, हम दिल्ली प्रैक्टिस करते हैं, तो अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो हमने प्रैक्टिस की या फिर जाकर जो आर्ग्यू किया, उन्हीं पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि आप किसी फर्जी केस में ना फंस जाएं और नए वकील साहब जो हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं उन्हें भी नॉलेज मिल सके। तो 420 में अगर आपका नाम आया है 318 का सबसेक्शन 4 में, तो कैसे आप एंटीसिपेटरी बेल लेंगे? ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी अभी ले रहा है, या फिर आप पर कोई भी केस दर्ज हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप चाहते हैं, हमसे फोन पर बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आपको मान लीजिए नोटिस आया, पुलिस ने आपको नोटिस भेजा, 420 आईपीसी में 41A का नोटिस आएगा, और 318 सबसेक्शन 4 में आपके पास नोटिस 35 का सबसेक्शन 3 बीएनएसएस, इसका नोटिस आपके पास आएगा। नोटिस आपके पास आया तो डरे नहीं, घबराए नहीं। कई बार ऐसा होता है नोटिस आज आया, कल की डेट है। अगर ऐसा है, उसी वक्त उस नोटिस के साथ साथ अपने आईओ को व्हाट्सएप करो और लिखो कि सर आपने नोटिस दिया है, मुझे आज मिला है, कल आप बुला रहे हो, और मैं तो बहुत दूर रहता हूं, मैं कैसे पहुंच पाऊंगा एक दिन के अंदर? तो सर मुझे आप कम से कम हफ्ते 10 दिन का वक्त दें। तो किसी भी नोटिस की कंप्लायंस होना ये नहीं लिखा कि आज नोटिस मिला तो आज ही पहुंच जाओ या कल ही पहुंच जाओ। वक्त देना पड़ेगा उस आईओ को, पर आपके पास सबूत होना चाहिए कि मेरे पास आज नोटिस आया, उसी वक्त मैंने आईओ को मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप डाल दिया, और व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट अपने पास हमेशा रखो, ताकि आप दिखा सको जब भी आपको अगर बेल लगाने की जरूरत पड़े। और ऐसे में अगर टाइमली नोटिस आपको मिला है तो आप जाइए पुलिस स्टेशन, जाके पुलिस वाले से मिलिए, अपने वकील साहब के साथ जाना, ऐसे ही मत जाना। कई बार जो पुलिस वाले होते हैं अपनी पावर का मिसयूज कर लेते हैं। सिर्फ नोटिस आपके पास आया है, सिर्फ नोटिस, तो सीधा एंटीसिपेटरी बेल मत लगाना। कई बार बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं गलती कर बैठते हैं, या फिर नए कोई वकील साहब होते हैं या फिर उनको नॉलेज नहीं होती, वो बोलते हैं और आप एंटीसिपेटरी बेल लगा देते हैं। ऐसे में वकील साहब का एक्सपीरियंस, वकील साहब की नॉलेज, और वकील साहब ने कितने केसेस लड़े, उसका जो एक्सपीरियंस है वो सामने आता है, वो काम आता है दोस्तों। तो ऐसे सीधा आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगानी है। पहले आपको केस को देखना है, समझना है। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट है ही और लगता है पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, तो दोस्तों ऐसे में एंटीसिपेटरी आप बेल लगा सकते हैं। बट मैं फिर आपको बता दूं, पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती भी है तो भी पुलिस को एक जस्टिफाइड आंसर देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा क्यों अरेस्ट किया, और रीजन को मेंशन करना पड़ेगा। मैंने कई बार देखा है कि आप एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में लगाते हैं, बेल आपकी डिसमिस हो जाती है। सेशन कोर्ट कई बार ऐसे मामलों में बेल नहीं देते हैं, और जैसे ही आपकी एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस हो गई, फिर आप शांत बैठ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, 2, 4, 5, 6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। ऐसे में फिर आपके वारंट हो जाते हैं। वारंट होने के बाद में 82 की प्रोसीडिंग हो जाती है भगोड़े की। उस पर डिटेल में वीडियो मैंने बनाई है कि भगोड़े की प्रक्रिया कब होती है, कैसे फिर पुलिस कुड़की करती है। उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। तो ऐसे में दोस्तों जब मामला आएगा तो आपको कंप्लीट प्रोसेस करना है। आपने बेल लगाई सेशंस कोर्ट में, नहीं हुई, कोई बात नहीं, हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट बेल लगाई, नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट जाइए। बट आप वापस नहीं आना है आपको। उसमें से आपके वकील साहब हो सकता है कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल लें और आपकी बेल करवा भी दे। आपकी बेल हो सकती है। आप जब भी कभी बेल लगाते हो तो जो ड्राफ्ट बनता है उस ड्राफ्ट को आप जरूर पढ़ें। हो सकता है जो बातें आप बोलना चाहते हैं वो बातें आपके ड्राफ्ट में मेंशन ही ना हो, तो आपको पता होना चाहिए अल्टीमेटली हो क्या रहा है। ऐसे ही आपको सीधा बेल नहीं लगा देनी चाहिए, केस का आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कई बार पुलिस अपनी पावर का करती है मिसयूज। जो 41A का जो नोटिस आता है 35 का सबसेक्शन 3 का, उसमें अरनेश कुमार का जजमेंट 2014 का, और साथ में सत्येंद्र कुमार अंटिल का जजमेंट 2022 का क्लियर कट बोलता है कि 7 साल तक की कैद के मामलों में बिना नोटिस दिए पुलिस ऐसे आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। मैंडेटरी है कि पुलिस आपको नोटिस देगी ही, पर कई बार आपको नोटिस नहीं मिलता, तो लीगैलिटी चेक कर लें आप उस केस की। अगर आपके क्लाइंट को अरेस्ट कर लिया है तो क्यों अरेस्ट किया है, अरेस्ट कर सकते हैं तो क्यों अरेस्ट कर सकते हैं, क्या पुलिस डायरेक्ट आपको अरेस्ट कर सकती है? पुलिस आपको ऐसे ही डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती इन केसेस के अंदर। तो आपको अच्छे एक्सपर्ट की सलाह इसमें ले लेनी चाहिए। अपने वकील साहब से केस को डिस्कस जरूर करना चाहिए। अगर वकील साहब बोलते हैं कि क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन लगाओ, अगर वो बोलते
बोलते हैं कि स्टे लेते हैं रिट लगाकर, तो आप रिट लगाइए। बहुत सारी रेमेडीज हैं, अल्टीमेटली आप बच जाओगे, आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा। आपके वकील साहब अगर एक्सपीरियंस्ड है आपको बचा सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अपने केस के बारे में हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।